इसमें यही तो बात है कि भटकना नहीं, फिर भटकने के लिए तो बहुत चांस है, फिर आप भी अपने आप को कहने लग जाओगे अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ब्रह्म हूँ, शिवोहम शिवोहम। ठीक है, तो फिर आप वही प्रकृति में फंस गए, फिर जीवात्मा पृथक हुआ नहीं, प्रकृति पृथक हुआ नहीं। ठीक है, फिर आप भी वही से भटक जाओगे फिर। अभी यहीं पे बहुत लोग हैं, एक अभी एक ग्रुप है, मुझे उसमें जोड़ा गया है। तो उसमें एक व्यक्ति हैं, वो अपने आप को जो है पूरा कहते हैं कि मैं तो शिवोहम, मैं तो ब्रह्म हूँ, मैं जो कर रहा है सब ब्रह्म कर रहा है, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ। खूब गुस्सा करते, खूब गाली देते। ठीक है, और वो ब्रह्म को प्राप्त हो रहे हैं। खूब झगड़ा कर ग्रुप में खूब गाली देंगे, फिर ग्रुप को जोड़ेंगे, फिर ग्रुप से सबको लेफ्ट करेंगे, फिर ग्रुप में फिर सबको जोड़ेंगे, और कहते हैं कि मैंने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया है, अहम ब्रह्मास्मि। मैंने कहा कि थोड़ा सा एक दिन जुड़ करके आप पढ़ो। बोलते हैं कि मुझे सब पता है। क्या है? अज्ञानता है। व्यक्ति जब सही सिद्धांत की तरफ नहीं जाता है तो भ्रमित हो जाता है। उसके मन में बहुत सी चीजें चलने लगती है कि मैं किधर जाऊं, इधर जाऊं, हाँ हाँ, ऐसे चले जाऊं। बहुत से फिलोसफर जो है ना, बहुत से फिलोसफी पढ़ने वाले स्टूडेंट भी बड़े भ्रमित हो जाते हैं। समझ रहे हैं? उनको भी अगर सिद्धांत सही से नहीं दिया जाए तो वो भी भटक जाते हैं बेचारे। समझ रहे हैं? उनके अंदर भी बड़ा कन्फ्यूजन है, क्योंकि बहुत से कई लड़के पीएचडी करते हैं ना, तो वो संपर्क में गाइडेंस लेते हैं, बड़े भटके हुए हैं। वो इतने सिद्धांतों को ले लेकर के वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं किधर जाऊं किधर। समझ रहे हैं? वो केवल विचारों की पोथी इकट्ठा करके रखे हुए हैं, क्लियरेंस उनको है ही नहीं है। एक लड़का अभी पीएचडी कर रहा है राजस्थान से, झुंझुनू यूनिवर्सिटी से, दर्शन में। तो वो उसका वो माया पे, दर्शनों में माया के स्वरूप पे जो है पीएचडी कर रहा है। वो भी बड़ा उलझा हुआ है ऐसे, मैं बताऊं अभी। तो गाइडेंस लेता रहता है वो। तो मैंने कहा, अब वो पहले जो है एमफिल किया था, उसके बाद पीएचडी उसका फाइनल होने वाली है। तो जब पहली बार आया तो बहुत कंफ्यूज था वो दर्शनों को लेकर के। ठीक है, अब जो मैंने सिद्धांत बताया उस सिद्धांत पे चला तो उसके टीचर भी बड़े आश्चर्य थे, क्योंकि टीचर भी कहीं ना कहीं उसी सिद्धांत को मानते हैं। क्योंकि बहुत से जो पढ़ने वाले हैं ना, वो असल में क्या है कि सही यथार्थ को नहीं पकड़ पाने के कारण बहुत भटके हुए लोग हैं। और जैसे सिलेबस वाइज क्या हो जाता है, सिलेबस वाइज किसी चीज को पढ़ने से ना पूरा क्लियरेंस नहीं आती है, वो क्लियर नहीं होता है वो। अब जैसे कि कोई वेद पढ़ता है, कोई उपनिषद पढ़ता है, तो कई जगह पे लोग कोर्स करने वाले हैं तो बोलते हैं कि हमें तो टॉपिक दिया जाता है कि आज ये पढ़ाया जाएगा। मैं तो कहता हूँ कि मैं तो एक भी सूत्र नहीं छोड़ता हूँ, मैं तो सारा बताता हूँ। तो वहाँ पे तो मतलब एक उनको टॉपिक दे दिया, एक विषय दे दिया जाता है कि बस इतना ही में आपको पढ़ाना है, तो उससे पूरा क्लियरेंस नहीं आ पाती। तो क्या होता है, जो पढ़ने वाले होते हैं वो उनको समझ ही नहीं आता है क्या मतलब है, ईश्वर क्या है, जीवात्मा क्या है, प्रकृति क्या है। तो बहुत से भटके हुए लोग हैं। एक 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 हैं जो अभी एक व्यक्ति जुड़े हुए हैं मुझसे, वो भी पीएचडी अमेरिका से कर रहे हैं। समझ रहे हैं? तो वह कुंडलिनी में पीएचडी कर रहे हैं, कुंडलिनी शक्ति पे। तो वो भी जो है शिव शक्ति पे कर रहे हैं, वो भी उनका भी पूरा इधर उधर गोल झोल है पूरा। तो वो भी जो है वो इंग्लिश में कर रहे हैं, परंतु उनको भी शिव और शक्ति का वही उनका उनकी पूरी पीएचडी ही गड़बड़ हो रही थी। समझ रहे हैं? शिव और शक्ति को मिला दे रहे थे कि शिव और शक्ति का मिलन ही हो गए, फिर उसी में लगे हुए थे। साल भर उनको हो गया था, 1.5 साल क्लियर ही नहीं हो रही थी उनकी पीएचडी। तो इस तरह से बहुत से लोग हैं जो मतलब क्या है, सही दिशा सही ज्ञान न मिलने के कारण जो है तो वो अध्यात्म की तरफ हैं, लगे हुए हैं, परंतु क्लियरेंस नहीं मिल पा रहा है किधर जाएं और किस दिशा को सही माने। बहुत बहुत मजे की बात बता दूं आपको, यथार्थ ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और यह ज्ञान, देखिए, जब किसी को स्पष्ट हो जाता है ना, तो फिर वो व्यक्ति भटकता ही नहीं है फिर। अब आप लोगों को जिन जो ये बात को समझ गए हैं ना, फिर उनको कुछ भी करो ना, फिर वो समझ में आएगा, पूरा क्लियर हो जाता है कि क्या ये व्यक्ति कैसा है।
वेदांत पढ़ने, सांख्य पढ़ने के बाद, योग पढ़ने के बाद फिर वेदांत पढ़ रहे हैं आप लोग। असल में हर वेदांत पढ़ने वाले को सांख्य पढ़ना जरूरी है और योग पढ़ना जरूरी है। बिना सांख्य और योग के वेदांत समझ में आएगा अगर समझाने वाला है तो। अगर डायरेक्ट आप कहीं सांख्य पढ़ोगे ना, तो फिर आप भी जो है ना, मन और शरीर को क्या मानोगे? ईश्वर मानने, जीवात्मा मानने लग जाओगे। फिर भिन्नता नहीं रखोगे आप। प्रकृति और जीवात्मा में कोई भेद ही नहीं कर पाओगे आप, दोनों को एक मान लोगे आप। और यही तो दुख का कारण है कि दोनों को एक मानना, मन और जीवात्मा दोनों को एक मानना, ही तो दुख का कारण है। ठीक है, यही पे गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, और अब ये बात जैसे आप लोगों को समझाता हूं ना, मैं बता रहा हूं, अब मेरे पास जो आता है सबसे पहले मुझे यही समझाना पड़ता है, क्योंकि उनको भी रास्ता क्लियर नहीं पता है। वो भी बेचारे भटके हुए रहते, क्या करें, पढ़ते बहुत हैं, परंतु सही कंसेप्ट न क्लियर होने के कारण जो है बहुत उनका नुकसान होता है। और इसका जिसका एक बार हो जाता है ना, फिर वो लाइन पकड़ लेता है, फिर उसका गड़बड़ नहीं होता है फिर ज़्यादा, फिर वो आगे बढ़ते जाता है, चाहे कोई भी शास्त्र पढ़े उसका कुछ गड़बड़ नहीं होता है। बात समझ में आ गई? तो इस चीज को समझिए जो मैंने अभी बताया, तीनों पदार्थों को, तीन पदार्थ पृथक पृथक है, तीनों अनादि हैं, और तीनों को जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक भटक जाएंगे, लाइन से विकृत हो जाएंगे। कोई भी आपको हवा की तरह, जैसे समुद्र में नाव है ना, उसको हवा लेके बहा ले जाता है, वैसे आपको भी बहा ले जाएगा। कहेगा कि चलो आज ये भक्ति करते हैं, कहेगा कि चलो आज इस पंथ में चलते हैं, कोई कहेगा चलो आज इस गुरु के पास चलते हैं, यहाँ मजा नहीं आया। ठीक है, परंतु जो इसका मजा चख लेता है वो फिर दोबारा फिर पाला नहीं बदलता है, फिर समझ जाता है कि कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हैं? क्योंकि इसके बाद कोई फिर अंतिम ज्ञान है ही नहीं है, क्योंकि ये पूरा सनातन ज्ञान है, वेदों का ज्ञान है, ये शास्त्रों का ज्ञान है, या कोई मिलावट है भी नहीं इसमें। मैं अपने तरफ से कुछ बताता भी नहीं हूं। ठीक है, मैं अपना कुछ इसमें जोड़ता भी नहीं, जैसा है उसी तरह बताता हूं। न इसमें कोई मेरा पंथ है, न कोई इसमें मेरा मजहब है, न इसमें मेरा कुछ लिखा हुआ है। सब ऋषियों का है, योगियों का है, उन्हीं को बताने का, समझाने का बस प्रयास करते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? ये है, और इस रास्ते पे यदि आप चल देते हो तो निश्चित रूप से ईश्वर को आप जान लो। भ्रम यही होता है। फिर आप जब इनको जान जाओगे ना, तब आप साधना करोगे। मैं एक बात कहता हूं कि लोग कहते हैं ना कि ध्यान करेंगे, क्या ध्यान करोगे आप? ज्ञान है ही नहीं, किसका ध्यान करोगे आप? ना आपको प्रकृति का ज्ञान है, ना आपको जीवात्मा का ज्ञान है, ना आपको ईश्वर का ज्ञान है, क्या ध्यान करोगे आप? बैठे रहोगे, कोई कभी पहाड़ का चिंतन करोगे, कभी फुलवारी का चिंतन करोगे, कभी ठंडी हवाओं के बारे में सोचोगे, कभी सोचोगे कहीं मोर बोल रहा है, मोर की आवाज आ रही, कभी चिड़िया की आवाज आ रही। ये ध्यान है क्या? बताइए, ये ध्यान है? ध्यान तो उसको कहते हैं जहां आपको जाना है और उसका आप चिंतन मनन कर रहे हो, यह ध्यान है। भाई आपको प्रकृति को जानना है, जीवात्मा को जानना है, ईश्वर को जानना है, तो फिर आप पहाड़, नदी, पत्थर का क्या करके करोगे आप? बताओ, पहुंच पाएंगे आप ईश्वर की तरफ? कितने जन्म लग जाएंगे? कोई कहता है कि चलो अंगुली पकड़ लो, कोई कहता है कि चलो हाथ पकड़ के आपको ये फलाना आदमी पार करवा देगा। कोई नहीं पार करवाएगा, सब ये अनर्गल बातें, व्यथित बातें, व्यर्थ की बातें हैं। बिना आपके कर्म किए हुए, बिना आपके तप किए हुए कुछ भी नहीं होने वाला है, ध्यान रखिएगा। कोई आपको इस तरह से भ्रमित करता है कि कहीं से कोई कृपा हो जाएगी, कृपा बरसेगी, आप लोग, कृपा बस यही है कि आप लोग सही रास्ते पे आ गए हो, यह सबसे बड़ी कृपा मानो। आप लोग सही ज्ञान पढ़ रहे हो, सबसे बड़ी कृपा यही है। ईश्वर ने आपको सही ज्ञान से जोड़ दिया है, यह सबसे बड़ी कृपा यही है। मेरी कृपा नहीं है, ईश्वर की कृपा है, ध्यान रखना। ये ईश्वर, क्योंकि सही ज्ञान मिले तब तो आप साधना कर पाओगे। मान लीजिए कि आपको स्वयं को जानना है, तो स्वयं क्या है? जीवात्मा है। तो जीवात्मा के बारे में जब आपको नॉलेज नहीं रहेगा तो चिंतन किसका करोगे, ध्यान किसका करोगे आप?
प्रकृति के बारे में जानना है, तो प्रकृति का के बारे में जब आपको मालूम ही नहीं है तो किसका ध्यान करोगे आप? समझ में आ रही बातें? तो हमको वह उस चीज को जानना चाहिए जिसको हम जो हमें प्राप्त करना है, जहां हमें जाना है। आपको ईश्वर का साक्षात्कार करना है और ईश्वर के बारे में पता ही नहीं है आपको, तो क्या जानोगे? और यही भ्रम चारों तरफ चल रहा है। कोई कह रहा है कि पीर पूजो, मीर पूजो, पीर पूजो, हैं? कहते हैं ना लोग, फलाना को करो। कोई चादर चढ़ाता है तो कोई पानी फूक के पीता है। यही सब, इसी में लोग फंसे हुए हैं। समझ रहे हैं? सही यथार्थ ज्ञान कोई नहीं ले पाता है। भारतीय अध्यात्म यह नहीं है। भारतीय अध्यात्म बहुत टेक्निकल है और बहुत कठिन है। ठीक है? इतना कठिन है कि समझना बड़ा कठिन है। थोड़ा सा बड़ा इसमें जुटोगे आप लोग तो समझ पाओगे। भारतीय अध्यात्म का मतलब ये थोड़ी है कि लोग सोचते हैं कि सब मंदिर में चले गए, पंडित जी ने कथा कहलवा दिया तो हो गया बस। पंडित जी तो बस एक कर्म कांड से आपको जोड़ रहे हैं कि भारतीय परंपरा से जुड़ो आप, इसके गहराइयों में उतरो आप। पंडित जी तो पहली सीढ़ी है, तो बस केवल पहला पग रख करके फिर आगे बढ़ो आप। उस पे टिकने की जरूरत नहीं है। बात उनका दोष नहीं है ना, उनका दोष नहीं है। बात क्या है कि जो जो चीजें हैं ना, वो समाज जिस चीज को प्राथमिकता दे रहा है ना, जिस चीज को समाज जिस तरह बढ़ रहा है, उधर वो लोग भी बढ़ रहे हैं। ठीक है? बात समझ में आ गया? आजकल एक फैशन चल गया है रुद्राभिषेक का। बहुत से पूजा पाठ आजकल बहुत फैशन के रूप में, दिखावे के रूप में लोग कर रहे हैं। समझ? करिए, तो करिए। तो बात है ना कि समझने वाली बात है ना कि आप समझो ना कि हम ब्रह्म को जान रहे हैं, तो ब्रह्म की उपासना वास्तव में कर रहे हैं क्या? असली शिव की पूजा करो ना। शिव का मतलब क्या? ब्रह्म की पूजा करो, ईश्वर की पूजा करो। कर्मकांड करना चाहिए, परंतु कर्मकांड एक स्टेप है। बात समझ में आ गया? अगर उस आप स्टेप से पार हो गए हो ना, ज्ञान हो गया, तो आगे बढ़ो ना, फिर उस पे मत उलझो आप। एक अमरेली नहीं, अब उसकी बात छोड़ दीजिए। आप, वो आपका विषय है कि आपको करना है कि नहीं करना है। एक बात देखिए, अभी एक वो तो देखिए हमें नहीं बताएगा, वो तो पंडित जी लोग बताएंगे। हम तो बस ज्ञान की बात बताते हैं आपको। ठीक है? निर्णय आपको लेना है कि करना है कि नहीं, क्या करना है। हम जो बता रहे हैं वो उसको करना है कि कर्मकांड वाला करना है। आप पहले इसी को कर लीजिए ना, फिर समय नहीं मिलेगा आपको। हम ये नहीं कहेंगे कि ये काम मत करो, नहीं। आप तो बस इस मार्ग पे चलो, फिर देखो आपको समय ही नहीं मिलेगा चिंतन मनन का, ध्यान का, निधि ध्यासन का। हमारा तो अध्यात्म ये है, हम तो ये मार्ग बताते हैं। आप मुझे अभी ये मत पूछा करो कि पूजा करूं कि ना करूं। फिर बड़ा कठिन हो जाता है मेरे लिए ये सब बोलना। समझ रहे हैं? ये आपका विषय है कि आप कर रहे हैं कि नहीं करिए। तो हमारा विषय है कि हम सही यथार्थ ज्ञान बताएं। फिर आप खुद निर्णय लिया करिए पूजा पाठ में, मुझे करना है कि नहीं करना है। हाँ, करना है, परिवार में है तो कर लीजिए कुछ। आपको चाहिए तो करिए, आपकी इच्छा है। ठीक है? परंतु मैंने बताया ना, एक अमरेली डिस्ट्रिक्ट में एक डॉक्टर हैं, वो रिटायरमेंट हो चुकी हैं। उन्होंने शादी नहीं किया हुआ है। वो राम की बहुत बड़ी भक्त थी। ठीक है? बहुत बड़ी भक्त थी, और उन्होंने 2 साल पहले रिटायरमेंट ले लिया। वो गुजरात में पड़ता है, अमरेली डिस्ट्रिक्ट में। बहुत बहुत अच्छी साधिका है वो। पहले राम के मंदिर में बैठ करके कम से कम 4 घंटे 5 घंटे वो साधना किया करती थी। तप किया, मतलब पूजा पाठ करती थी, कर्मकांड करती थी। ठीक है? जब उनको मैंने कुछ नहीं कहा कि आप पूजा पाठ करो, वो पूछती भी नहीं थी कि मैं करूं कि ना करूं। समझ रहे हैं? आप तो पूछते हैं कि मैं ये करूं कि ना करूं। परंतु उनको जब ये ज्ञान होने लगा ना, जब उन्होंने गीता आदि अन्य शास्त्रों का और अपने प्रश्नों के माध्यम से ज्ञान के, ईश्वर के बारे में, प्रकृति के बारे में, जीवात्मा के बारे में जब जानना शुरू किया, तो मुझे एक दिन स्वतः ही उन्होंने कहा कि अब तो जो है
मैं कर्मकांड बहुत करती थी, परंतु अब कर्मकांड से मैं ऊपर उठ चुकी हूँ। मुझे अब इसकी आवश्यकता नहीं पड़ रही है। पहले पड़ती थी परंतु अब नहीं पड़ती है। उन्होंने खुद इस बात को कहा कि जैसे-जैसे हमारा ज्ञान बढ़ा, वैसे-वैसे मुझे कर्मकांड की आवश्यकता महसूस नहीं हुई और समय भी नहीं मिलता है फिर उसमें। क्योंकि इसमें ही इतना ज़्यादा वर्क पड़ जाता है, इतना ज़्यादा चिंतन-मनन पड़ जाता है कि फिर हम उस तरफ नहीं जा पाते हैं। हम उससे धीरे-धीरे ऊपर उठ गए। परंतु ये है, मैंने कहा कि राम है तो राम को आदर्श बनाओ आप। राम की पूजा करते हो तो राम को आदर्श बना के रखो आप, कि राम जैसे हमें भी कार्य करने हैं। राम जैसे हमें भी साक्षात्कार ईश्वर का करना है। उन्होंने किया इस बात को। राम की मूर्ति फोटो बहुत बड़ा लगा रखा है अपने घर में। पूरे एक दीवार पूरा राम का ही, पूरा उनके चारों तरफ राम का ही फोटो लगा हुआ। मैंने बहुत अच्छी बात है, लगा के रखो। तो ये बोलती है कि जैसे मैं 4 घंटे 5 घंटे जो पूजा पाठ किया करते थे, इससे मैं उठ चुका हूँ, ऊपर उठ चुका हूँ। मुझे करने की आवश्यकता नहीं है, स्वतः ही नहीं होता है। तो ये डर है आपका जो पूछते हो कि करूं कि ना करूं। ठीक है, इसका मतलब अभी ज्ञान की कमी है। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा आप स्वतः ही ऊपर उठते चले जाओगे। आपको कहना नहीं पड़ेगा, कभी किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। अज्ञानता दूर करिए और ज्ञान की तरफ बढ़िए तो सब कुछ कर्मकांड छूट जाता है। मैंने ये कहा कि ये जो अष्टांग योग जो मैं पालन करने के लिए कह रहा हूं, यह भी छूट जाएगा। इसको भी छोड़ना है। आध्यात्म के मार्ग पे चलने वाले व्यक्ति को त्याग की भावना रखनी चाहिए। और एक दिन यह समझ लेना कि जिस चीज को आप अपना रहे हो, यह ध्यान रख लेना कि आपको उस चीज को छोड़ना है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि अध्यात्म का मार्ग ऐसा है कि किसी भी साधन के प्रति मोह मत करना आप लोग। ठीक है, चाहे आप लोग बहुत अच्छे प्राणायाम के साधक हो जाओ, तब भी प्राणायाम से भी मोह मत करना। बहुत अच्छा आसन लगा लेते हो तो उससे भी मोह मत करना, क्योंकि उसको भी छोड़ना पड़ता है। व्यक्ति धीरे धीरे ऊपर उठता है और एक एक स्टेप में जैसे ऊपर उठता है सब छोड़ना पड़ता है। जब तब व्यक्ति बस एक आसक्ति किसी से भी नहीं होनी चाहिए, फिर आगे बढ़ते जाओ। आप साधना के क्षेत्र में जैसे जैसे बढ़ोगे ना, ज्ञान जैसे जैसे बढ़ेगा, फिर साधना का लेवल बढ़ता चला जाता है। आगे आगे इसलिए नहीं आप कुछ कर पाते हो, ज्ञान की कमी है। ज्ञान बढ़ाओ ना आप। मैंने कहा ना कि आपको ये पता नहीं है कि जिधर जाना है उसके बारे में आपको ज्ञान ही नहीं है, तो ध्यान क्या करोगे आप, जानोगे क्या, उधर बढ़ोगे कैसे आप प्रकृति के बारे में जानो, ईश्वर के बारे में जानो, जीवात्मा के बारे में जानो, तब उधर बढ़ोगे ना आप। आपका लक्ष्य ये है ही नहीं, आपका लक्ष्य कुछ और है। आप जिस रास्ते पे जाना चाहते हो, जिसको प्राप्त करना चाहते हो, आपका अभी तक लक्ष्य बना ही नहीं है। असल में समस्या ये है, आप अभी अपने मन में ये ठाने ही नहीं हो कि मुझे मोक्ष प्राप्त करना है। ठीक है, आप एक लक्ष्य बना लीजिए कि मुझे मोक्ष प्राप्त करना है। सबसे पहले मुझे प्रकृति को जानना है, उसके बाद जीवात्मा को जानना है, उसके बाद ईश्वर को जानना है। ये लक्ष्य आपका होना चाहिए। और जब तक इन तीनों को नहीं जानोगे तब तक आत्म साक्षात्कार कैसे करोगे, ईश्वर को कैसे जानोगे। मोक्ष को प्राप्त करना है, आपका लक्ष्य होना चाहिए। जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए कि मुझे ईश्वर को प्राप्त करना ही करना है। ठीक है, अब आपको ये लक्ष्य नहीं होना चाहिए कि मुझे तो एक नौकरी पानी है, मुझे तो घर बनाना है। जीवन का मेरा पहला लक्ष्य है, और जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है कि अपने बच्चों की शादी कर दूंगा तो आसान सुख से मर जाऊंगा। कुछ लोग, यही लोगों की धारणा होती है, बहुत लोगों की। किसी तरह अपने बच्चों की शादी कर दूं ना तो प्राण बहुत अच्छी तरह से निकलेगा, अच्छी तरह से मर लूंगा, फिर मर जाऊंगा तो कोई परवाह नहीं। जैसे कि शादी करने के लिए जन्म लिए थे, बताइए। अब कुछ लोग कहते हैं कि मेरी बहू की नौकरी लग जाती ना तो बहुत सुकून से मैं मर जाती। अब जैसे कि वो नौकरी लगाने के लिए जन्म लिए थे।
समझ रहे हैं? तो रास्ता भटके हुए हैं, आपको लक्ष्य का पता ही नहीं है आपको कहाँ जाना है। मैं इसमें से पूछूँ कितने लोगों को कितने हाँ, फिर बोलते ज़िंदगी बस खत्म। अरे ज़िंदगी उन खत्म नहीं हुई है, ठीक है? आप इसलिए थोड़ी जन्म आपका हुआ था। आप भेजा नहीं गया है, आपके हज़ार जन्मों के कर्मों का फल है कि आए हो आप, भेजा नहीं गया है। आपके हज़ार ईश्वर ने आपके कर्मों के अनुसार यहाँ पे आपको एक मनुष्य शरीर दिया है कि अभी भी समय है, और जान लो कि केवल यहाँ पे भोग भोगने के लिए और बच्चों की शादी करने के लिए नहीं आए हो, है ना? नाती पोता देखने के लिए नहीं आए हो, और नाती पोतों को पाल स्कूल भेज ले जाने के लिए, ले आने के लिए नहीं आए हो, ठीक है? समझ में आ गई बातें? यहाँ पे किस लिए आए हो? अरे आपने बच्चों की शादी कर दिया, नौकरी पर, अरे छोड़ो झंझट ना, अब उनको जीने दो उनका जीवन। अब उनके घरों में घुस के रहोगे तो झगड़ा मारपीट तो होगा ही। अब अपना अलग रास्ता बनाओ ना, वानप्रस्थ अपना लो ना आप। वानप्रस्थ यही है जो आप लोग कर रहे हो, इसी को वानप्रस्थ कहते हैं। नहीं नहीं, घर जाने की जरूरत नहीं है, जो आप ये पढ़ रहे हो ना, इसी को वानप्रस्थ कहते हैं। ये वानप्रस्थ ही हुआ। अभी आज के समय में जंगल नहीं रहे, ठीक है? आपका जो कुटिया है ना, आपके लिए वही वानप्रस्थ है, और ये जो ज्ञान ले रहे हो ना, इसको इसका चिंतन मनन करते रहो, यही वानप्रस्थ वन हो जाएगा। आप 10 लोगों के बीच में रहकर सुनिए, नहीं नहीं, सुनिए सुनिए सुनिए, 10 लोगों आप 100 लोगों के बीच में रह करके केवल इस ज्ञान का चिंतन करोगे तो आप बंध में ही हो, समझो कि आप 100 लोगों के बीच में हो, और जो ज्ञान आपको बताया जाता है इसका चिंतन मनन करो तो आप वन में ही हो, वानप्रस्थी ही हो, क्योंकि उन सबके बीच में आप होकर के भी नहीं हो, क्योंकि आपका मन तो कहीं और है, ठीक है? समझ में आ रही बात? तो जब सही ज्ञान हो जाता है तो फिर आप के पास ये विकल्प नहीं रहता है कि चलो ये कर लें वो कर लें, नहीं। आप अपने कबीरदास जी कपड़ा बुनते थे, पता है? कबीरदास जी कपड़ा बुनते थे, और कपड़ा बुनते थे, परंतु लोग सोचते थे कबीर तो कपड़ा बुनता है, परंतु कबीर का ध्यान जो है ना उस ब्रह्म की तरफ रहता था, जीवात्मा की तरफ रहता था, प्रकृति की तरफ रहता था, ईश्वर की तरफ रहता था, ठीक है? कौन कहता है? कौन कौन? ये तो सब व्यर्थ की बातें, ये तो चरवाक दर्शन है। नहीं नहीं, ये चारवाक चारवाक का सिद्धांत है। ये किसका है? चारवाक। चारवाक एक ऋषि हुए थे, एक व्यक्ति हुआ था। हाँ, वो चारवाक बोलते थे कि मनुष्य शरीर एक बार मिलता है। उनको बेचारे अज्ञानी थे, वो अज्ञानी व्यक्ति थे, उनको कुछ पता नहीं था, ठीक है? तो वो ऐसा कहते थे कि जो जीवन मिला, ऋषि नहीं है, व्यक्ति हुए थे, उनको लोग कहते हैं कि प्रणेता कहते हैं उनको, ठीक है? हाँ, तो उनको बोला जाता है, परंतु उनका ज्ञान समझने वालों के लिए समझा जाता है ना, जो नहीं समझते हैं उनके लिए तो फिर कुछ नहीं है। नहीं नहीं, उनका उनका सिद्धांत अभी पूरा मिला नहीं है लोगों को, ठीक है? हाँ, पूरा वो उनका दर्शन ही गड़बड़ है।
चार्वाक का दर्शन ये है कि भोगो, ऋण ऋण लेकर के भोगो, ठीक है। ठीक है, कहीं भी कोई कहा जैसे तो ऐसा ये जो कहता है ना कि जो शरीर है फिर जन्म मिलेगा, ये सब बेकार की बातें हैं। ये अज्ञानी लोगों ऐसी बातें कहते हैं। ये शरीर का जन्म लेना कोई एक जन्म का थोड़ी कार्य है, ठीक है। आपके हजारों जन्म हुए, हजारों संस्कार बने हुए हैं। आप जो ये कर्म कर रहे हो, जो आप भोग रहे हो, आपके हजारों जन्मों का तप है ये, जब मनुष्य जन्म में आए हो। और एक बार थोड़ी जन्म लिए हो, हजारों बार जन्म लिए हो, अब तक मुक्त नहीं हुई, ये आपका दुर्भाग्य है, ठीक है। एकदम निश्चित मिलेगा, आप निश्चिंत रहिए। अभी बहुत बार मिलेगा, जब तक मुक्त नहीं होंगे तब तक मिलता रहेगा। अच्छा कर्म करिए ना, क्यों मिलेगा? आप अष्टांग योग का पालन करिए, नहीं मिलेगा।